दिल्ली में आंधी तूफान और हल्की बारिश भी हुई और दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हुई, जिससे तापमान यहां का काफी नीचे गिर गया। लेकिन सियासत का तापमान है जो लगातार अपने चरम पर है। बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग में घी डालने का काम किया हो। आपको चुनावी दंगल की बाकी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ, जहां पर राजनाथ सिंह, जी हां, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नामांकन भर दिया, रोड शो किया, वहां पर उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। नवाबों के शहर का सियासी संग्राम। राजनाथ का शक्ति प्रदर्शन। राजनाथ का हाई प्रोफाइल नामांकन। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एक बार फिर लखनऊ सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने से पहले राजनाथ ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा कर भगवान से आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद राजनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे। नामांकन से पहले राजनाथ ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और उसके बाद रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगे। रोड शो में उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी समेत कई नेता मौजूद थे। पारंपरिक सीट बीजेपी की मानी जाती रही है। मौजूदा सांसद भी हैं राजनाथ सिंह और कितने मजबूत प्रत्याशी हैं। जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का जनसैलाब उनकी काफिले में उतरा है, उनके इस रोड शो में उतरा है, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि राजनाथ सिंह यहाँ पर या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लोग बहुत ही करीब से देखते हैं, बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। पिछली बार भी भारी अंतर से राजनाथ सिंह इस सीट से विजयी हुए थे और बीजेपी का मकसद भी यही है कि तमाम विपक्षी दलों को इस बात का एहसास दिला दिया जाए कि राजनाथ सिंह कितने मजबूत प्रत्याशी लखनऊ से हैं। राजनाथ का ये रोड शो हजरतगंज महात्मा गांधी मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान लोगों ने राजनाथ का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। लखनऊ लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1991 से लगातार बीजेपी का कब्जा है, लेकिन महागठबंधन बनने के बाद इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है। लखनऊ सीट पर 5वें चरण में यानी 6 मई को वोट डाले जाएंगे। निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो चाय गर्म है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि लखनऊ में एक खबर भी आज पूरे दिन गर्माती रही, और वो खबर ये कि राजनाथ सिंह को क्या टक्कर देने के लिए पूनम सिन्हा को मैदान में उतार देगी समाजवादी पार्टी। और इस खबर को बल और ज्यादा तब मिल गया जब पूनम सिन्हा के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तस्वीर सामने आ गई। ट्विटर पर उनकी और अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव दोनों की तस्वीर दिखाई दी और पता चला कि पूनम सिन्हा तो अब शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन क्या वो चुनाव लड़ेंगी राजनाथ सिंह के खिलाफ, अभी ऐलान नहीं है, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अब एक दूसरे से बात करो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो। तो ये देखिए, कुछ संवाददाता रिपोर्टर्स बात करना चाहते थे पूनम सिन्हा से, और उन्हें पता था कि संवाददाता जब बात करेंगे, रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछेंगे, तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि भाई अगर आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं तो क्या राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से आप ताल ठोकेंगी? क्या इस दंगल में सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती देने के लिए आप समाजवादी पार्टी की तरफ से उतरेंगी? तो उन्होंने बढ़िया समझा, वो गाड़ी में बैठकर चली गई। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर, इस सवाल पर कि क्या पूनम सिन्हा चुनाव लड़ेंगी, क्या पूनम सिन्हा राजनाथ सिंह को चुनौती देंगी, क्या कहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, आपको सुनवाते हैं। चर्चा यह है कि लखनऊ सीट पर राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से पूनम सिन्हा उम्मीदवार हो सकती हैं। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ सपा नेता रविदास मेहरोत्रा है। ये बताइए कि आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया है,
पूनम सिन्हा जी ने आज सपा ज्वाइन कर ली है और वो लखनऊ शहर से चुनाव लड़ेंगी। सपा, बसपा और आरएलडी के महागठबंधन की वो लखनऊ शहर से प्रत्याशी होंगी। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी से भी अपील करी है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाए और अपना कैंडिडेट यहाँ पर न उतारे। अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती होगी कि चुनाव भाजपा हारे तो वो सपोर्ट करने का काम करेंगी। आपको लगता है कि राजनाथ सिंह को टक्कर दे पाएंगी पूनम सिन्हा, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं, देश के गृह मंत्री हैं, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं वो? राजनाथ सिंह जो है यहाँ बहुत भारी अंतर से चुनाव हारेंगे। पूनम सिन्हा जी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतेंगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने 5 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि पूनम सिन्हा राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान जल्द समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा? हमें इंतजार है। तब तक आप चाय की कुछ घूंटे लीजिए और साथ ही सुनिए राजनाथ सिंह से जब पूनम सिन्हा पर सवाल पूछा गया। न्यूज नेशन के संवाददाता ने, रविकांत राय ने जब उनसे सवाल पूछा, जानने की कोशिश की कि वो क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन के दौरान जो जनसैलाब उमड़ा वो ये दिखाता है कि लखनऊ में उनकी लोकप्रियता कितनी है। इस वक्त हमारे साथ राजनाथ जी हैं। राजनाथ जी, आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, पूरे देश में आप घूम रहे हैं और पहले चरण का मतदान भी हो गया। क्या माहौल दिखता है इस बार के चुनाव में आपको? 2014 की अपेक्षा माहौल इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता। उसका कारण यह है कि 5 वर्षों तक बीजेपी लेड एनडीए को सरकार चलाते हुए देश की जनता ने देखा है और हमारे प्रधानमंत्री के प्रति भी लोगों का विश्वास और भरोसा पहले की अपेक्षा बढ़ा है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। राजनाथ जी, आप जब नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंचे, आपने देखा जो जन समर्थन मिल रहा था। बहुत लंबे समय तक महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी कोई उम्मीदवार आपके खिलाफ नहीं ढूंढ पाए। अब ये पता चला है कि पूनम सिन्हा को यहाँ से उतारते हैं। कोई चुनौती देखते हैं आप? नहीं, वो आ रही हैं, स्वागत है। वो महिलाएं हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। आए, आना चाहिए। राजनाथ जी, इस बार के चुनाव में जो मुख्य अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी, वो ये कह रही है कि आप लोगों ने पुलवामा में एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो गरीबी के खिलाफ जो है स्ट्राइक करना चाहते हैं और जो न्याय स्कीम लेकर आए हैं। आप सरकार में रहे हैं 5 साल तक, उससे पहले भी सरकार में, आपको लगता है कि ये स्कीम फिजिबल है और जनता पर असर हो पाएगा कुछ? देश की सुरक्षा के लिए जहाँ भी स्ट्राइक करने की जरूरत होगी वहाँ स्ट्राइक करेंगे। जिस भी प्रकार की स्ट्राइक की जरूरत होगी हर प्रकार की स्ट्राइक करेंगे। तो चाय गर्म है और इस गर्मा गर्म चाय के साथ कोई खबर मिस ना हो जाए, इसलिए हमने राजनाथ सिंह जी का जैसे इंटरव्यू हमारे पास आया, एक हिस्सा हमने आपको दिखा दिया। लेकिन ये पूरा इंटरव्यू न्यूज नेशन पर आप रात 9 बजे सुन सकते हैं। तो रात 9 बजे राजनाथ सिंह का ये पूरा इंटरव्यू आप सुनना ना भूलें, क्योंकि राजनाथ सिंह कई अहम बातें कह सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी बातें आपको आज जरूर सुननी चाहिए रात 9 बजे न्यूज नेशन पर। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि चाय में जिस तरीके से उबाल आती है और उस उबाल को देखकर ही चाय बनाने वाले जो हमारे भैया हैं वो ये समझ पाते हैं कि अब चाय पक गई है, चाय बन गई है, तैयार हो गई है या नहीं है, उसके बाद ही हमें दी जाती है चाय। लेकिन आपको बताते हैं कि चुनाव में उबाल खबरों से, बयानों से, बयानबाजी और ऐसी बयानबाजी जो लोगों को सीधे हिट करे, यानी कि लोगों तक पहुंच भी जाए और आपको सुर्खियां भी दे, ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। नेता इसकी कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग का डंडा चला। आजम खान को 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन यह बात जैसे ही उनके बेटे तक पहुंची, उनके बेटे ने जैसी बात सुनी, वो आग बबूला हो गए। फिर तो उन्होंने क्या क्या कह दिया, आप सुनिए। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ विवादित बयान देकर चौतरफा गिरी। आजम खान का बचाव करने मंगलवार को खुद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मीडिया के सामने आए और चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सवाल उठाए।
एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का जेंडर नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब को बैन किया था और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नाराज ना हो जाएं, इसलिए आजम खान को भी बैन कर दिया। अब्दुल्ला आजम से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजम का बचाव किया था। अखिलेश ने कहा था कि वो तो आरएसएस की बात कर रहे थे। हालांकि मुलायम की छोटी बहू और समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने खुलकर आजम के बयान की निंदा की और कार्रवाई की भी मांग की थी। इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना ये बहुत ही निंदनीय है और इतने बड़े नेता के मुंह से किसी भी महिला के लिए, किसी भी पार्टी की महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। एक समाज में संदेश देने के लिए आदमी राजनीति में आता है, इस प्रकार के अपमान के लिए नहीं आता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने आजम के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनको 72 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया है। आजम पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से जया प्रदा संतुष्ट है। अपील को कंसिडरेशन दिया और उनका जो डिसीजन हुआ है, उनका एक्शन हुआ है कमीशन से, तो मैं उसमें चाहती हूँ और बाकी सब इलेक्शन के बाद। आजम को सजा तो मिल गई, लेकिन उनके तेवर अब तक ठंडे नहीं हुए। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर जब सवाल पूछे गए तो वो पत्रकारों को धमकाने लगे। देखिए, इस पर आपकी एफआईआर हो जाएगी। अरे ये क्या, आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं, आजम आप ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना। ये चैनल्स का चरित्र है। आजम ने जो बातें कही, जिस तरीके से बयान दिया, उसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी अखिलेश यादव का सामने आकर आजम का बचाव करना हैरान करता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आजम खान ने जो किया उसके बदले में चुनाव आयोग ने उनको बैन कर दिया, लेकिन आजम खान से जब सवाल पत्रकार पूछ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आजम खान को पत्रकारों ने ही बैन करवा दिया हो, पत्रकारों ने ही साजिश रची हो। ऐसे भड़क गए आजम खान।